अब पार्ट 5 में हम देखते हैं कि चियानो पियानो को छोड़ नहीं रही होती। तभी मिस सोलिन अंकल ली से कहती है ये मुझे मेरा बिजनेस नहीं करने दे रही। अंकल ली कहते हैं मुझे कुछ सोचने दो, और तभी चियानो की मॉम को कॉल करते हैं और बताते हैं चियानो ने यहाँ पे हंगामा खड़ा किया हुआ है और कहते हैं कि आप यहाँ पर जल्दी से आ जाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फन्यू ड्रेस ट्राई करके आती है और जिजान फन्यू को देखता ही रह जाता है। फन्यू आके बताती है उसे ये कलर बहुत पसंद आया है। जिजान उसकी तारीफ करता है और कहता है ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी फन्यू से बताती है कि जुन्हो ने से वाइट कलर के ड्रेस का कहा था। जिजान कहता है कि हम जुन्हो से बात कर लेंगे। तो फन्यू से कहती है कि जुन्हो को जो कलर पसंद है मैं वही कलर लूँगी। उसके बाद हम देखते हैं जिस जगह पर चियानो ने हंगामा खड़ा किया होता है वहाँ पे जुन्हो की कार आ जाती है और उसका ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ पे ट्रक ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। इतनी ही देर में चियानो की मॉम और उसका भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो सब सोलिन को समझाते हैं लेकिन सोलिन नहीं मानती। सोलिन अंकल ली से कहती है मुझे मेरा पियानो नहीं बेचने दे रहे। फिर अंकल ली समझाते हैं चियानो बेटा मान जाओ, ये पियानो ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। सोलिन कहती है पियानो को ट्रक में डालो। अब चियानो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। सोलिन ऐसा मत करो, इस पियानो को किसी और को मत दो, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। कार में बैठा जुन्हो ये सब सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि चियानो ने बीच पर भी यही बोला था कि तुमने अगर मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं अपनी मरी हुई माँ का पियानो खरीद चुकी होती। अब चियानो और उसकी मॉम घर आ जाते हैं। चियानो की मॉम उसको समझाती है तुम टेंशन ना लो, हम पैसे जमा करके वो पियानो खरीद लेंगे। चलो तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ तुम्हारी पसंद का। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सोलिन पियानो लेकर पहुँच जाती है और चियानो से कहती है कि तुम कितनी लकी हो, किसी ने डबल पैसे देके तुम्हारे लिए पियानो खरीद लिया है। चियानो कहती है कौन है वो। सोलिन कहती है मैं नहीं जानती, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और कहती है उसी अमीर शख्स ने कहा था ये पियानो तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ। सोलिन कहती है कौन है वो अमीर आदमी जिससे तुम मिली हो। चियानो कहती है मैं किसी अमीर आदमी से नहीं मिली हूँ। फिर सोलिन कहती है अच्छा बाय चियानो, मैं चलती हूँ, और वहाँ से चले जाती है। चियानो पियानो के पास आती है और कहती है ये मेरा पियानो है ना मॉम। तो उसकी मॉम कहती है ये पियानो किसने खरीदा होगा, और शेख से भी यही सोचने लग जाता है। चियानो कहती है ये ज़रूर ताइचू ने खरीदा होगा। फिर शेख और उसकी मॉम भी ताइचू का नाम लेते हैं। फिर मॉम अपना फेवरेट ड्रेस निकालती हैं और कहती हैं कि ये पहन लो और ये बिस्किट भी साथ ले जाना और जाकर ताइचू को दे देना, वो तुम्हें कितना पसंद करता है। फिर शेख से भी कहते हैं हाँ हाँ जाओ मेरे अमीर ब्रदर इन लॉ के पास, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम तीनों भी अमीर हो जाएंगे। चियानो होटल पहुंच जाती है और तीनों वर्कर्स से कहती है कि मैं ताइचू से मिलना चाहती हूँ। वो उसे बताते हैं ताइचू बीच पर है और बताते हैं कि आज तो हर कोई ताइचू से मिलने आ रहा है। तो चियानो पूछती है और कौन ताइचू से मिलने आया है, तो वो बताते हैं सोलिन। अब हम यहाँ देखते हैं बीच पर जहाँ पर ताइचू खड़ा होता है और सोलिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बिस्किट खिलाने की कोशिश करती है, पर ताइचू उसे लिफ्ट नहीं कराता और कहता है कि सॉरी मैं मीठा नहीं खाता और तुम साइड पर हट जाओ, तुम मेरा कैमरा ब्लॉक कर रही हो। सोलिन साइड पर हट जाती है और एक्टिंग करती है मेरे पाँव में चोट लग गई है, प्लीज़ हेल्प करो। अभी वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कि भागकर चियानो वहाँ पहुँच जाती है और चलाकर कहती है कि सोलिन तुम्हारे स्टोर में आग लग गई है, जल्दी जाओ। फिर सोलिन कहती है सच्ची, तो चियानो कहती है हाँ। फिर सोलिन भागकर जाती है और फिर रुक जाती है। फिर चियानो से कहती है क्या हुआ, तुम्हारे तो पाँव में चोट लगी थी, तुम भाग कैसे रही हो। अब सोलिन लंगड़ाकर चलने लगती है तो चियानो हंसने लग जाती है और ताइचू भी हंस पड़ता है। अब ताइचू कहता है तुम मेरे लिए बिस्किट लेकर आई हो, तो चियानो कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने आई थी, और कहती है अब बाहर नहीं चलोगे मेरे साथ, तुम्हें फ्री का गाइड करूँगी। ताइचू कहता है नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। अब चियानो कहती है पर किसके साथ जा रहे हो। फिर चियानो घर आ जाती है और उसकी मॉम पूछती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो चियानो बताती है उसे गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो चियानो की मॉम कहती है पर तुम उसे कुकीज़ तो दे आती। तो वो कहती है कि उसे कुकीज़ भी नहीं खानी। तो उसकी मॉम कहती है नेक्स्ट टाइम हम केक ट्राई कर लेंगे। चियानो कहती है मॉम वो नहीं फंसने वाला। तो उसकी मॉम कहती है अमीर आदमी को फंसाना कितना मुश्किल काम है। अब हम देखते हैं ताइचू एक आदमी से कहता है कि मुझे डॉल्फिन आइलैंड जाना है और उसके लिए मुझे बोट चाहिए, तुम मुझे बोट रेंट पर दे दो। पर वो आदमी उसको बोट रेंट पर नहीं दे रहा होता। ताइचू से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो वो कहता है बात पैसे की नहीं है। ताइचू से कहता है तुम मुझे वहाँ पर क्यों नहीं जाने दे रहे। वो कहता है वहाँ पर बहुत खतरा है। तो ताइचू कहता है कि मैं फिर भी जाऊँगा, तो मुझे बोट दे दो। इतनी देर में चियानो वहाँ पर वाटर बोतल की डिलीवरी करने के लिए पहुँच जाती है और ताइचू को देख कर शॉक्ड हो जाती है। ताइचू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसे बताता है कि वो डॉल्फिन आइलैंड जाना चाहता है पर यह आदमी उसे बोट रेंट पर नहीं दे रहा। तो चियानो से पूछती है डॉल्फिन आइलैंड पर क्यों। तो वो उसे बताता है कि वहाँ पे वाइट डॉल्फिन्स होती हैं और वो उन्हें देखना चाहता है। चियानो कहती है वहाँ पर अब वाइट डॉल्फिन्स नहीं होती, बहुत पुरानी बात है। ताइचू से पूछता है तुम ऐसे क्यों कह रही हो।
तो वो कहती है ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। तो वो कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में जाऊँ तो क्या तुम मुझे बताओगी? तो वो कहती है ठीक है। ये गाड़ी में बैठने ही लगते हैं कि ताइचू की नज़र चियानू के फटे हुए ड्रेस पर पड़ जाती है और वो उसे बताता है कि तुम्हारा ड्रेस फटा हुआ है। चियानू उसे पूछती है कहाँ से फटा हुआ है और इधर उधर देखने लग जाती है। तो ताइचू उसे बताता है कि तुम्हारा ड्रेस शोल्डर से फटा है और अपना कोट उतार कर उसको दे देता है। चियानू उसका शुक्रिया अदा करती है। अब ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और चियानू उसको सारी डॉल्फिन की स्टोरी सुनाती है और थोड़ी देर बाद उतर उतर के वो कभी राइस की, कभी वाटर की और कभी किसी चीज़ की डिलीवरी करती है। ताइचू देखता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। वो एक जगह पर रुक जाते हैं और चियानू से सारी स्टोरी सुना रही होती है। तभी ताइचू से पूछता है कि तुम इतनी मेहनत किस तरह कर लेती हो? वो बताती है कि वो बहुत सा पैसा कमाना चाहती है क्योंकि वो अपने मॉम का पियानो खरीदना चाहती है और अपने डैड का कर्जा उतारना चाहती है। तो ताइचू से पूछता है कि तुम्हारी मॉम वही है जो कि ग्रोसरी स्टोर में काम करती हैं, क्या तुम उनका पियानो खरीदना चाहती हो? तो वो बताती है कि वो मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम काफ़ी देर की मर चुकी हैं और मेरे डैड भी मर चुके हैं। मेरी मॉम बीमार रहती थी और वो उनकी दवाइयों के लिए कर्जा उठाते थे और अब उनका कर्जा मुझे चुकाना पड़ रहा है क्योंकि वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। और बताती है ग्रोसरी स्टोर में जो काम करती हैं वो और उनका बेटा बहुत अच्छे हैं। तो ताइचू कहता है मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करता हूँ। अब चियानू ताइचू से पूछती है कि तुम काम क्यों नहीं करते? तो ताइचू से बताता है कि ट्रैवलिंग ही मेरा काम है। तो चियानू कहती है कि अगर मैं अमीर होती तो मैं भी तुम्हारी तरह ट्रैवलिंग करती।